इकाई का अंक, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स, या मात्रकों का अंक कहिए और चाहे इकाई का अंक कहिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, बराबर एग्जाम में आता रहता है, इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखिए ध्यान से, इकाई क्या होती है पहले जानिए आप लोग। जैसे पहली बात आती है, मान लीजिए 47 लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ते हैं 4 दहाई 7 इकाई। क्या पढ़ते हैं? 4 दहाई 7 इकाई पढ़ते हैं। यानी वंस कौन है? 7 है, और टेंस कौन है? 4 है। तो इसमें इकाई अब तुरंत आप जान गए होंगे कि इकाई कौन, बताइए? 7 है। में इकाई का अंक है 7। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए अब आपको बताना है, अब बताइए में इकाई का अंक क्या है, या ऐसे कर दीजिए, अब बताइए में इकाई का अंक कितना बताइए? तो हो जाएगा 5। ऐसे योगफल में भी आप देख सकते हैं, अगर 7 + 5 6 और 7 7 इस तरीके से ऐसे लिख दिया गया है, यानी 47 56 और 773 इनके योगफल में इकाई का अंक निकालना है। तो कैसे क्या करेंगे? आपको इकाई का अंक से सिर्फ मतलब होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको भी सिर्फ 7 समझेंगे और प्लस इसको भी सिर्फ क्या समझेंगे? 6 समझेंगे, और इसको सिर्फ क्या समझेंगे? 3। तो 7 6 13 और 3 16। अब इसमें भी हम 1 से कोई मतलब नहीं, हमारा 6 से मतलब है। आंसर हो जाएगा में इकाई का जो अंक है वो है कितना बताइए? 6। चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ऐसे घटाने में क्या होता है, मुख्य बात समझिए जरा। जैसे में से, चूंकि ये संख्या बड़ी है और संख्या छोटी है, में इकाई का अंक अगर आप घटाना चाहेंगे तो आसानी से घटा देंगे। 6 में से घटाइए तो हो जाएगा 5। 6 - 1 ऐसे लिखिएगा, बराबर 5 हो जाएगा। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल ऐसे हो जाए, दिया रहे में इकाई का अंक, तो क्या करेंगे? चूंकि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है, छोटी में से बड़ी घटेगा नहीं। अच्छा, तो मान लीजिए अगर ये नहीं, ये है इस प्रकार से, मान लीजिए 8 ऐसे कह दिया गया है, तो ये बड़ी है और ये छोटी, आसानी से घटा सकते हैं। 8 में से 3 घटाइए तो आपका हो जाएगा 5। यहाँ तक समझ में आ गया? एक लाइन और समझिए इसके बाद। अगला एग्जाम्पल है, ये मैं बताना चाह रहा हूं, में इकाई का अंक, में इकाई का अंक में इकाई का अंक क्या होगा। तो चूंकि ये संख्या देखिए पूरी संख्या बड़ी है, तो आप 1 में से 8 नहीं घटा सकते। उधार लेंगे 1 तो 11 हो जाएगा, यानी 1 नहीं, वो क्या है बताइए? 11 में से 8 घटाना है तो हो जाएगा 3। अगर ये 2 होता तो समझिए 12 में से आपको 8 घटाना होता। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही गुणनफल में भी आप देख सकते हैं, इतनी लंबी संख्या गुणा नहीं करना पड़ेगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक कितना होगा बताइए जरा? तो सिर्फ लास्ट यानी इकाई वाली संख्याओं का ही गुणा कर लीजिए। 2 3 और 1, 2 × 3 × 1 यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अच्छा, ऐसे ही गुणनफल और योगफल भी अगर रहे, मान लीजिए
ऐसे अगर इस प्रकार से रहे, इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? में इकाई का अंक। चलिए अब आप बताइए, इसमें इकाई का अंक 4 है, तो अब इसमें इकाई का अंक कितना है? 2 गुणा करेंगे प्लस 1 और माइनस क्या 2 लिखना है, 32 नहीं 2। चलिए 4 दूना 8 में एक जोड़िए, 9 में से 2 घटाइए, कितना हो जाएगा? 7। ये आपके इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक। अच्छा बताइए, अगर ये मान लीजिए 9 होता और ये 2 आता जोड़ने पर तो क्या करते हैं बताइए? तो आप एक उदाहरण लेकर के तब घटाते इस तरीके से, यानी 12 में से 9 घटाते। चलिए, तो ये सामान्य बिल्कुल साधारण बातें होगी जो एग्जाम में नहीं आती। एग्जाम में क्या आती जरा देखिए। घातांक में इकाई का अंक, घातांक में इकाई का अंक, घातांक में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिए, अगर मैं मान लीजिए 543 है और उसकी घात 47 है, तो ये आधार है, आधार है, और ये क्या है बताइए? घात है। तो अगर मैं कहीं आधार लिखूं तो समझिए नीचे वाली संख्याएं, और घात लिखूं तो ऊपर वाली संख्याएं। ध्यान रखिएगा, पूरे घातांक में इकाई के अंक में सिर्फ हमें आधार में इकाई के अंक से मतलब होगा, ऊपर वाली घात पूरे से मतलब होगा, लेकिन आधार की जो संख्या है उसमें इस सब से मतलब नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, पहले एक नियम समझिए। यदि घातांक में आधार माने जैसे देखिए ये संख्या में इकाई मतलब ये वाली संख्या लास्ट में, इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई हो तो घात कुछ भी हो, हल में इकाई का अंक क्रमशः का मतलब अगर लास्ट में यहाँ 1 है, घात कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6 होगा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा, इकाई का अंक जो है मौके पर वही रहेगा। अच्छा, यहाँ कुछ भी का मतलब 0 नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, घात में 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि आप कहेंगे कुछ भी मतलब 0 भी कर दिए, जबकि कुछ भी का मतलब कुछ होना चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ होना चाहिए, और 0 कर दे तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होता, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। अब एग्जाम्पल से बात समझिए, जैसे 1 और उधर घात कुछ भी रहे, मान ली 430 है, इसमें इकाई का अंक आप बताइए, जल्दी बताइए सब लोग, 1 होगा। अगला एग्जाम्पल 0, 431 में इकाई का अंक क्या होगा बताइए? 0। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, आधार ये नहीं ये है, आधार में इकाई का अंक, तो आधार में इकाई का अंक यहाँ 1 है, देखिए चारों में से कोई है ना, ये 1 है तो 1 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, और एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ, 5 है तो 5 रहेगा, में इकाई 5 हो जाएगा। अच्छा, में इकाई कितना होगा? 6 हो जाएगा, यानी घात से मतलब इसमें नहीं है। आधार में 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 1 है तो 1 होगा, और 0 है तो 0 होगा, लेकिन सिर्फ इन्हीं चारों के लिए। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं, मान लीजिए
यहाँ पर 6 है। अब इसमें इकाई अंक क्या होगा बताइए, इसमें कुछ नहीं करना 5 होगा, इसमें कुछ नहीं करना 6 होगा, तो 5 और 6 कितना होता है 11, और 11 का मतलब होता है 1। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आने वाला कहाँ गया भाई, अच्छा अब 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात का मतलब है अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया अभी तक, तो एक ही लाइन है जो इकाई के सारी बातों को समाप्त कर देगा एक बार में। जरा देखिए, दूसरा पॉइंट है घात में 4 से भाग करके, कोई भी आधार में चाहे 0 1 कुछ भी रहे, चाहे जो रहे, 4 से भाग करके शेषफल को आधार की घात लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब एग्जाम्पल से बात समझ आएगी। घात में 4 से भाग करके शेषफल को, जैसे कुछ भी लिखे चाहे जो, मान लीजिए ये, और यहाँ 41 है, या मान लीजिए जो है 43 413 है, में इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए आधार में आप जानते हो कितनों बड़ी संख्या रहे, लेकिन हमारा इससे मतलब नहीं रहेगा, इससे मतलब 3 पहले लिखिए। अभी घात लिखना बाकी, ध्यान रखिए। अभी घात में क्या करेंगे, 4 से भाग करके घात में, इसी घात में 4 से भाग करके शेषफल निकालिए। चलिए भाग करते आइए हमारे साथ। 413 में आप भाग करिए किससे, 4 से, तो 4 एकम 4 हुआ। अच्छा, अब यहाँ से आप जो है 1 में भाग करेंगे, या 0 बढ़ा कर लीजिए और 13 उतार लीजिए। 4 तियाँ 12, कितना शेषफल आया बताइए, 1 आया। तो शेषफल जो यहाँ भाग 4 से भाग करने में, ये 4 अलग संख्या है, इससे मतलब नहीं है, ये 4 अलग संख्या है। और इसी घात में, घात कुछ भी हो उसमें 4 से भाग करना है। अच्छा, मैं काम और आसान कर देता हूँ। अगर जब 4 से भाग करने लगें तो लास्ट की 2 संख्या में अगर 4 से भाग कर देंगे तो पूरी संख्या में 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वही अंतिम 2 संख्या में 4 से भाग करने के बाद भी शेषफल आएगा। तो आपको इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। जैसे खाली 13 में आप 4 से भाग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए संख्या इतनी बड़ी है, चलिए अभी इसे समझिए। 4 तियाँ 12 और शेषफल आया 1। देखिए लास्ट की 2 संख्याओं में भाग किया तब भी वही आया, और पूरे 413 में भाग किया तब भी वही 1 आया है। तो वही ला करके 1 यहाँ लिख देंगे, और 3 की 1 घात या किसी संख्या की 1 घात वह संख्या ही होती है, आंसर हो गया। अच्छा, यहां पर मैं 2 लिख दे रहा हूं। ऐसे इतनी बड़ी संख्या है, में इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। क्या करेंगे बताइए, हमने क्या सिखाया, इससे मतलब नहीं रहता है, ये 2 लिखिएगा यहाँ पर, और घात में किससे भाग करेंगे, जरूरी नहीं कि 4 यहाँ रहे, यहाँ 5 कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन हमें लास्ट के 2 अंकों में या पूरी संख्या में भाग करेंगे तब भी वही बात होगा, लेकिन लास्ट के 2 अंकों में भाग कर देंगे, जल्दी हो जाएगा। तो 4 से भाग करिए 73 में, 73 में 4 से भाग करिए तो 4 एकम 4 और 3 आया, ये 4 अठे 32, ये हो गया आपका शेषफल आया 1। तो यहाँ 1 लिख देंगे, 2 हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप लोग। मान लीजिए 82 में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, इससे मतलब नहीं है। अब 82 में आप 4 से भाग करिए तो शेषफल आएगा 2, 7 की 2 घात यानी 49, 49 में आपका आएगा 9। इस प्रकार से आपको करना है प्रत्येक संख्या में। हाँ, एक बात आती समझ में, अगर घात 4 से कट गया तब क्या लिखेंगे, तब डायरेक्ट 4 लिख देंगे, ध्यान रखिएगा।
जैसे एग्जाम्पल में 3 की घात 40 या 4000 या 20 कुछ भी लिख दे जो 4 से कट जाए आसानी से, में इकाई का अंक अगर निकालना है तो हमने आपसे कहा ना कि 4 से भाग कर दे घात में, लेकिन 4 से भाग करने पर यहाँ पूरी तरीके से कट जा रहा है, शेषफल नहीं बच रहा है। जब शेषफल नहीं बच रहा तो वहाँ 4 लिख देंगे। जब शेषफल ना बचे तो 4 लिखना है। जब घात में 4 से भाग करने पर शेषफल 0 हो तो घात में 4 लिखते हैं। चलिए 4 लिख दे। 3 की 4 घात कितना होता है? 343। ठीक है नहीं, क्या नाम है, 81। आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है ना, 3 की 4 घात 81, अब 1 हो गया। अब कितनी भी बड़ी संख्या रहें आप आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे 17 की घात 1999, 11 की घात 1999 और 7 की घात 1999 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई कैसे निकालेंगे हमने आपको सिखाया है। 7 लिखिएगा और घात कैसे लिख रहे हैं बताइए। घर घात में 4 से लास्ट में भाग करेंगे 2 संख्याओं में, तो 4 दूना 8, 1 9 हुआ, और 4 चौक 16, 3 19, यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ 1। उसी प्रकार से देखिए 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 11 के 1999 या कुछ भी लास्ट में 1 है, इसलिए ऊपर घात नहीं देखेंगे। 1 है तो 1 लिख देंगे। ऐसे ही 7 है यहाँ पर, और यहाँ 3 लिखेंगे, ये होगा 343। ये है 1 और ये 343, और लास्ट में 3 1 और इन सबको आप जोड़ लेंगे तो 3 1 6 4 4 3 और 4 और 3 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का निकाल सकते हैं।